ये जिनेन्द्र वाणी मनीषी जगत कल्याणी है। आचार्य भनकुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रेण सारजी में बहिरात्मा के स्वरूप को बता रहे हैं कि कौन है बहिरात्मा। बहिर्भाव है जिसका अपनी आत्मा से अथवा बहिर्वस्तुओं पर ही जिसका परिणमन चल रहा है, वह बहिरात्मा। कल हम यहाँ पर समझ रहे थे बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। कौन है बहिरात्मा? किसे कहते हैं? शरीर आत्मा को एक जान रहा है, एक तो, और शरीर के दुखित होने पर स्वयं भी दुखी हो रहा है, शरीर के नष्ट होने पर स्वयं भी नष्ट हो रहा है। जिसकी ये दृष्टि में ये है ही नहीं है कि शरीर से मैं भिन्न हूँ। अंतरात्मा को भी दुख होता है, शरीर को कष्ट होता है तो वह भी दुखी होता है, लेकिन उस दुख में वह भिन्न चिंतन करता है। जितने साधुओं पर, मुनिराजों पर उपसर्ग हुए, सिर पर सिगड़ी रखी जा रही है, सिर पर सिगड़ी रखी जा रही है, दोनों पूरे शरीर पर लोहे के कड़े पहनाए जा रहे हों, बसूले से शरीर को छीला जा रहा हो, तब भी वो चिंतन, दुख हो रहा है नहीं हो रहा उनको? तो फिर तो बहिरात्मा हो जाएंगे। दुख हो रहा है कि उनको? जिनके सिर पर सिगड़ी रखी जा रही है, स्यालनी जिनके शरीर को भग रही है, गीदड़ जिसके शरीर तन को खा रहा है, घानी में जिन्हें पेला जा रहा है, ऐसे राजों को दुख होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। पत्थर के हैं क्या? किसका ध्यान होगा? कष्ट नहीं होगा क्या? कोई वो जड़ थोड़ना है, जड़ थोड़ना है, चेतन है। कष्ट होगा, बिल्कुल होगा। उस कष्ट का वेदन भी होगा। ये भी नहीं समझना कि वेदन नहीं करेंगे। वो जलती हुई सिगड़ी पर सिर पर रखी जा रही है, शरीर जल रहा है, तुम कह रहे हो नहीं उनको कोई कष्ट नहीं होगा, वो तो अंतरात्मा है, वो तो शरीर और देह को अलग अलग जान रहे हैं। जानने से क्या कष्ट नहीं होगा? जैसा शरीर आपका है वैसा ही उनका भी शरीर है। जैसे जलने छिदने भिजने पर आपको कष्ट हो रहा है, वैसा ही उनको कष्ट हो रहा है। गले पर सैनिक ने सर्प डाल दिया, मृतक, लाखों करोड़ों चींटियां लग चुकी हैं, पूरे शरीर को खा खा कर छलनी कर दी मुनिराज की। क्या कष्ट नहीं हो रहा? एक चींटी आपको काटे, कैसा लगता है? एक चींटी काटती रहे आपको तो आपको तसल्ली से नहीं होती, आप मसल देते हो पूरे स्थान को, मसल देते हो। चींटी मरे मरे, लेकिन कष्ट नहीं होना चाहिए। एक मच्छर कहीं बैठ के आपके काटे तो जोर से उस स्थान को हाथ मारते हो, अथवा ऐसे जोर से खो जाते हो तो बैठा हुआ तो वो भी मर जाए, वेदना होती है तो आप उसका प्रतिकार करते हो। बस यहाँ ही अंतर है। जो बहिरात्मपना है, बहिरात्मा है, वो वेदना में विदित होने पर उसके प्रतिकार के उपाय ढूंढता है, वेदना में व्यथित होता है और उसका प्रतिकार कैसे हो, मैं अपनी रक्षा कैसे करूं, किसी भी प्रकार से मैं इस शरीर की रक्षा करूं, ऐसा उसके अंदर भाव चलता है। जो अंतरात्मा होता है, जब वह व्यथित होता है, इस शरीर को कष्ट हो रहा है, इस शरीर के माध्यम से मेरी आत्मा ने जो असाता वेदनी कर्म का बंद कर रखा था, इस शरीर के माध्यम से मेरी आत्मा ही इन असाता वेदनी कर्मों को भोग रही है। सहना तो मुझे ही पड़ेगा, कोई दूसरा सहन करने नहीं आएगा। मैंने ही बांधा था, मुझे ही सहन करना पड़ेगा, ऐसा भाव चलता है। एक भाव दूसरा मुझे दुखी कर रहा है, दूसरा मुझे दुख कर रहा है, दूसरा मुझे दुख कर रहा है, दूसरा कष्ट दे रहा है, दूसरा मुझे कष्ट दे रहा है, और एक भाव मैंने ही तो बांधा था, मैं ही तो भोगूंगा, मैंने ही तो बांधा था, मैं ही तो भोगूंगा। सीता, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए पद्म पुराण। अपने जीवन में कुछ पढ़ो नहीं पढ़ो, पर पद्म पुराण को इतनी गहराई से पढ़ो और इतनी बार पढ़ो कि आपको याद हो जाए, पूरा दिमाग में सेट हो जाए, एक एक कहानी, एक एक कथा, एक एक घटना, और ऐसे ही सेट हो कि बिल्कुल सामने चल रही हो आपके। सीता बड़ी खुश है, सीता बड़ी खुश है। उसको इच्छा हो रही है तीर्थ यात्रा बंदना की, गर्भवती है, तीर्थ यात्रा की इच्छा है उसके अंदर प्रकट हो रही हैं, दान देने के भाव उसके अंदर प्रकट हो रहे हैं, बड़े बड़े महापूजा अर्चना कराने के भाव उसके अंदर प्रकट हो रहे हैं। क्योंकि घर में आने वाली संतान निकट भव्य जीव है। जो घर में आने आई है संतान, वो निकट भव्य जीव है। जिस माँ के घर में जैसी संतान आती है, वो जिस तरह की निकलना होता है, वैसे उसके परिणाम होते हैं।
यदि आने वाली संतान मुनि बनने वाली है, भगवान बनने वाली है, तो वैसा भाव होता है, और आगे आने वाली संतान खराब होने वाली है तो वैसा भाव होता है। वही जब रानी चेलना के गर्भ में कुणिक आया तो सैनिक को मारने के भाव होने लगे उसे, और वहीं रानी से चेलना के गर्भ में उसका पुत्र, क्या नाम था, है अभय कुमार था ना, अभय कुमार आया तो सबको अभय देने के भाव, यानी कैदियों को छुड़वाने के भाव होने लगे। वही अभय कुमार आया, वही रानी थी, वही राजा है, एक ही कोख है। एक के आने पर रानी के भाव हो रहे हैं। जितने कैदी हैं उनको छोड़ दिया जाए, धोला हो रहा है, ऐसा इसकी इच्छा हो रही है ऐसी। और एक के आने पर रानी रो रही है, क्या हो गया? पति पूछ रहा है सैनिक, क्या हुआ बताओ तो। क्या बताऊं, पता नहीं कैसा जीव घर में आया है कि मन ऐसा कर रहा है कि आपका सीना चीर के खून पीऊं, खून पीने की इच्छा हो रही है आपका। कल कथा सुनाई थी ना, वही मुनि का जीव कुणिक बन के आया था। तो एक जब घर में जीव आता है तो मां के भाव बदल जाते हैं। सीता के भी घर में निकट भव्य भावी मोक्षगामी जीव लव कुश जो दो संतान घर में आ गई हैं, सीता का भाव हो रहा है तीर्थ यात्रा बनना को जाऊं। फिर जब राम उसके कक्ष में आते हैं तो राम को बड़े खुश होकर बोलती हैं, मेरी भाव हो रहे हैं तीर्थ यात्रा को जाना है, आपके साथ मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है और वहां पर सब जगह खूब खूब दान देना है। एक माँ के भाव होते हैं, चलो होटल पे खाने चलना है। हाँ, गर्भ अवस्था में उनके अलग चटपटा खाना है, होटल पे खाना है, घर का खाना अच्छा नहीं लगता उसको, स्पाइसी चाहिए, होटल पे चलो। घर में रोटी नहीं कपती, होटल में खा के आएंगे। घर में इतना बोलते हैं हेल्दी फूड रखा है, घर में फल रखे हैं, सब्जियां रखी हैं, ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, नहीं स्वारा, वो सड़ा खाना खाना है, पिज्जा खाना है, चाउमीन खानी है, वाई खानी है, फाई खानी है, बर्गर खाना है, बस ये इच्छा हो रही है। राजा कहता है तुम्हारी तीर्थ यात्रा की इच्छा है, ठीक है, हम शीघ्र ही जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, जितने भी अच्छे क्षेत्र हैं, हम सभी उन तीर्थ अच्छे क्षेत्रों के दर्शन करने चलेंगे। सीता बड़ी खुश थी। तभी एक सेवक बाहर से स्वामी की भक्ति करते हुए अंदर आने की अनुमति मांगता है। राम उसे अंदर आने की अनुमति देते हैं। सेविका आती है, आपसे मिलने के लिए सेनापति आए हैं। राम सेनापति को अंदर बुलाते हैं। क्या कार्य है? स्वामी ने, बहुत अति आवश्यक कार्य है, इसलिए आपको मंत्रणा में चलना पड़ेगा। मंत्रणा कक्ष में आपको चलना पड़ेगा। सभी मंत्री, सभी सभासद, यहाँ तक कि नगरवासी, विशिष्ट जन, सेठ, महाजन, सभी लोग मंत्रणा गृह में उपस्थित हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको मंत्रणा गृह में पहुंचना पड़ेगा। राम कहते हैं ठीक है, आप पहुंचो, हम आते हैं। सीता का सीधी आंख फड़कने लगी, कुछ अशुभ होने वाला है क्या? राम कहते हैं कोई चिंता नहीं करो, अभी आते हैं। अभी यूं गए और यूं आए, कोई विशेष कार्य होगा इसलिए, नहीं तो जब तक कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता तो हमें बुलाने नहीं आते। कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो इसलिए बुलाने आए हैं, तो आप चिंता नहीं करो, कार्य निपटा के अभी आते हैं। राम जाते हैं। सीता अपना बैठी हुई है, सोच रही है कि अब मैं तीर्थ यात्रा करने जाऊंगी। इधर राम जैसे ही मंत्रणा गृह में खड़े पहुंचे, सभी सेठ, महाजन, नगरवासी, सभासद, मंत्री, सेनापति, सभी लोग वहां पर सिर लटकाए खड़े हुए थे। सिर नीचे खड़े थे। राजा के आने पर खड़े होते हैं। राजा बैठता है, सभी अपने स्थान पर ऐसे ही खड़े रहते हैं। किंग कर्तव्य विमूढ़,
जिसे कहते हैं अब क्या करें, ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी व्यक्ति हो जाते हैं ना, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। किंग कर्तव्य विमूढ़ उसे कहते हैं। अब कर्तव्य क्या करूं, मेरा क्या है, मूड हो गया, मतलब एकदम स्प्रीच, ऐसे ही खड़े हुए सब। राम कहता है क्या हुआ भाई, बैठो सब लोग। कोई नहीं बैठ रहा। अरे बैठिए, सबको बैठने के लिए आदेशित करते हैं, तब सब बैठते हैं। कहते बताइए क्या हुआ। अब कौन बोले क्या हुआ, कोई बोल ही नहीं रहा, सब चुप एकदम। तब राम कहते हैं बात ऐसी क्या हो गई, तुम लोग कोई बोल क्यों नहीं रहे, बोलो मंत्री महोदय बोलिए। मंत्री महोदय खड़े होते हैं, स्वामिन अभय दान दें, अभय दान दें, प्राण दान दें, तभी हम कुछ बोल पाएंगे, अन्यथा हमारे इस मुख से शब्द नहीं निकल सकते। क्या बात है, अभय दान दिया, बोलिए। स्वामिन नगर में व्यभिचार फैल गया है, नगर में व्यभिचार फैल गया है और आपके कुल के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं कि राम सीता को रावण के यहां से लेके आया, 14 वर्ष तक सीता रावण के यहां रही, ऐसा नहीं हो सकता कि रावण ने उसके टच छुआ भी ना हो, और आप उसको रख लिए। नगर में महिलाएं सीता का उदाहरण दे रही हैं, जब राम जैसे राजा दूसरे घर में गई स्त्री को रख सकते हैं, तो हम भी यदि दूसरे घर में जाएं और आ जाएं तो दोष क्या है इसमें। आपके कुल पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं। इतना सुना तो राम को तो चक्कर आ गया, चक्कर आ गया, ये क्या, मेरे कुल में कलंक हो रहा है। बड़े उपाय से राम को वापस सचेत किया, मूर्छित हो गए, सचेत किया। राम को तो अपना कुल बड़ा प्यारा था। उसने तुरंत सेनापति कितानवक को बुलाया, बोला जाओ सीता को ऐसे घनघोर जंगल में छोड़ के आओ, ऐसे घनघोर जंगल में छोड़ के आओ जहां पर इतने हिंसक प्राणी हो कि उसका कोई भी अवशेष शेष ना बच पाए, मतलब प्राणियों से खा जाए। मेरे कुल पर मैं कलंक नहीं लगने दूंगा। सेनापति कहता हूं ये क्या कह रहे स्वामी, वो आपकी पत्नी है, पत्नी, और आप क्या कह रहे हो, जंगल में छोड़ के आओ, वो भी ऐसे घनघोर जंगल में जहां पे शेर चीता भालू ऐसे हिंसक प्राणी हो, जहां पर एक क्षण के लिए कोई इंसान जीवित नहीं रह सकता, ऐसे स्थान पर सीता कैसे रहेगी। नहीं, आदेश है जाओ। कितानवक कहता है नहीं, उसके पिता के घर छोड़ देते हैं, नहीं किसी आरिका के संग में छोड़ देते, नहीं आपको तो जंगल में ही छोड़ना है। अब राजा का आदेश स्वामी सेवक को तो मानना ही पड़ेगा। इधर सीता अपने महल में बैठी हुई है। तभी सेनापति कितानवक पहुंचते हैं, मां आपको तीर्थ यात्रा पर जाना था, चलो राजा राम का आदेश है, स्वामी का आदेश है कि आपको तीर्थ यात्रा पर लेके जाऊं, तीर्थ यात्रा पर लेके जाऊं, आप चलिए। तो सीता कहती स्वामी नहीं चलेंगे क्या, साथ में तो उनको भी चलना था। नहीं मां, उनको बहुत काम आ गया है, बहुत आवश्यक काम है, इसलिए वो नहीं चल पाएंगे, उन्होंने मुझे आदेश किया आपको लेके जाने का। सीता को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है ऐसा अचानक क्या काम आ गया, फिर भी ठीक है स्वामी का आदेश है तो ठीक है चलो। उसने अपना द्रव्य लिया पूजन का और रथ पर बैठ गई। रथ को ले जाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है ऐसे घनघोर जंगल में, बीच घनघोर जंगल में, जहां की पहुंचते से ही डर लगे। कभी जंगल में गए क्या, ऐसा घनघोर जंगल जहां पर दिन में ही डर लगता हो, रात की तो बात ही अलग है। दिन में ही जहां पर व्यक्ति
कांप जाता हो, ऐसे घनघोर चारों तरफ से आवाजें जहां पे आती हो, शेर की दहाड़ने की, चीतों की, लोमड़ियों की, भालुओं की, गजों की, ऐसे घनघोर जंगल में ले गया और एक चट्टान पर के पास ले जाकर रोने लगा कृतांत बक। तो सीता बोलती है क्या हुआ? मां, चक्र खराब हो गया रथ का, रथ का चक्र खराब हो गया, आप उस चट्टान पर बैठी हैं। सीता उतर कर चट्टान पर बैठ जाती है। कृतांत बक फूट फूट कर रोने लगता है। क्या हुआ? चक्र खराब हुआ है ना, सही कर लो, इसमें रोने की क्या बात है, थोड़ी देर और हो जाएगी। वो कहता है मां, रथ का चक्र खराब नहीं हुआ, तुम्हारे भाग्य का चक्र खराब हो गया। किंकर से कूकर भला, नौकर से तो स्वान अच्छा है मां। कम से कम रोटी खाता है, अपनी मर्जी से पूंछ हिलाता है, जहां पर बैठना है बैठ जाता है, लेकिन सेवक को तो स्वामी के आदेश के अनुसार चलना पड़ता है। उसकी इच्छा नहीं होने पर भी उसे स्वामी की इच्छा का पालन करना पड़ता है। कभी करी नौकरी, बॉस जैसा कहेगा करना पड़ेगा, साहब जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ता है भैया। वो सेनापति कहता है किंकर से कूकर भला, नौकरी से अच्छा, किसी की नौकरी करने से, नौकर से अच्छा तो स्वान है, दो रोटी खाता है, कहीं भी पूंछ लाता है, अपना बैठ जाता है, लेकिन किंकर तो स्वामी कहेगा यहां बैठो तो यहां बैठना पड़ेगा। हुआ क्या? मां, राम ने आपका त्याग कर दिया है, राम ने आपका त्याग कर दिया है। और जैसे ही सुना सीता ने कि राम ने उसका त्याग कर दिया, उसी समय मूर्छा खाकर वहीं पर गिर जाती है। गर्भवती सीता मूर्छा खाकर गिर गई। कृतांत बक बड़े उपाय से उसको सचेत करता है। सीता की आंखों से अविरल अश्रु धारा, राम ने मुझे क्यों त्याग कर दिया? क्या किया था मैंने ऐसा? मैंने कुछ भी तो नहीं किया जो राम ने मुझे त्याग कर दिया। आप उसकी जगह होती, सीता की जगह, तो क्या करते हैं बताओ मां? क्या करते? राम को अच्छा सबक सिखा देते, घसीट के कोर्ट में ले जाते, आधी संपत्ति ब्याज जमा। क्या करते? सीता कह रही है मैंने तो कुछ नहीं किया, राम को ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया, फिर राम ने मुझे क्यों परित्याग कर दिया? ठीक है, जाओ कृतांत बक, तुम वापस जाओ, रात्रि होने वाली है, तुम इस जंगल में रात में क्या करोगे? तुम जाओ और मुझे छोड़ दो वहीं पे। कृतांत बक हिम्मत ही नहीं उसकी जाने की, पर क्या करे, छोड़ के जाना है, राजा का आदेश है। तो बोलता है मां, राम को कोई संदेश? तो कहती है राम से बोलना, स्वयं किए जो कर्म स्वासो फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल देहन तो स्वयं किए निष्फल होते। मैंने ही पूर्व में कोई ऐसा कर्म किया होगा, किसी का बिछोह किया होगा, तो आज मेरा बिछोह हो रहा है। किसी का मैंने अपवाद किया होगा, तो आज मेरा अपवाद हो रहा है। राम से बोलना, आप मेरी चिंता ना करें।